अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। सुहेल वड़ैच मीडिया की दुनिया में जाना पहचाना नाम और उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू है नहायत ही धीमे अंदाज में और बड़े ही काम के सवालात पूछने में वो बड़े माहिर हैं। और उनकी सहाफ़त में जो ज़िंदगी गुजरी है, उन्होंने माजी के बहुत से अदवार सियासी और इलेक्शन उनको बड़ी ही करीब से देखा है। लिहाजा कामरान शो में उनसे पूछे गए जो सवालात थे, और पूछने वाले भी सीनियर एंकर कामरान खान थे और जवाब देने वाले भी माहिर, जिनकी उम्र ये सियासी अदवार को देखते हुए गुजरी है। उन्होंने फिर क्या जवाब दिए और बहुत ही मुफस्सल और समझने वाले जवाब हैं जो आप ज़रूर सुने। और उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए सुनते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में 65% आज़ाद उम्मीदवार है। ये आगे का क्या हमें नुस्खा बता रहे हैं और क्या ये मुमकिन होगा कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये, क्योंकि अभी एक शायद दरवाज़ा खुला है कि ये, क्योंकि पीटीआई के अभी जमात है, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में मौजूद है, ये पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है आगे? देखें, जो आपने तज्ज़िया पेश किया है मैं बहुत हद तक मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये आज़ादों का मेला लग रहा है और ये बिल्कुल हम 1985 वाली पोजीशन जो है उसमें जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सियासी जमातों का एक कल्चर पैदा हुआ, 2 पार्टी सिस्टम हुआ, फिर 3 पार्टी सिस्टम हुआ, फिर 2 पार्टी सिस्टम हुआ। देखें, जो ये जमहूरियत है या पार्लिमानी जमहूरियत है, इसके लिए पूरा एक तरीक़ेकार है कि सियासी जमातें होनी चाहिए, सियासी जमातों की लीडरशिप होनी चाहिए, अवामी नुमाइंदे होने चाहिए, उन्हें वोट लेना चाहिए। अब अगर आप सियासी जमात से सिंबल ही ले लेंगे, सियासी जमात जो है उसके लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर उससे जो कल्चर पैदा होगा उससे ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मईशत मुस्तहकम होगी, ना उससे मुल्क मजबूत होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये हम डिज़ास्टर की तरफ चले जाएंगे। और हर रोज़ हिकमत अमली बदल रही है। कभी सियासी हिकमत अमली ये तब्दील हो जाती है कि सब कुछ नून को दे देना है, कभी ये तब्दील हो जाती है कि जी जनाब पीटीआई से सब कुछ छीन लेना है, कभी आता है कि नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है इनको मिला के हुकूमत बनानी है, कभी आ जाता है कि नहीं अब आज़ादों जो है और तरीन साहब की अहमियत होगी। तो इस तरह से तो जब आपके अहदाफ ही मुतय्यन नहीं है तो क्या बनेगा? एक खिचड़ी बन जाएगी और ना आगे मुस्तहकम हुकूमत आएगी, ना उससे फिर जो है कोई पार्लियामेंट जो है वो कोई फ़ैसला कौन रोल अदा कर सकेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जो तजर्बात हैं हम माजी में भी इनसे गुजर चुके हैं। 85 से बुरा तजर्बा क्या था? और पिछली जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, मैंने ख़ुद जनरल बाजवा साहब से, जनरल बिलाल अकबर साहब से सुना कि जो सारी तबाही हुई है सियासत की वो 85 की असम्बली से हुई है। तो अब फिर हम 85 की असम्बली बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हम दोबारा तबाही की तरफ जाना चाह रहे हैं? सुहेल भाई साहब, आपने जो शुरू में फरमाया कि आपको लगता है कि कुछ एक बड़ा कन्फ्यूजन है, कभी हिकमत अमली ये बनती है कि नून लीग को ज़्यादा दे देना है, कभी हिकमत अमली ये बनती है कि आज़ाद को हम नून लीग में शामिल हो जाएंगे, ये बनती है कभी कि पीपल्स पार्टी और जो है नून लीग को कहीं मिला दिया जाएगा। एक बड़े कन्फ्यूजन की आपने बात की थी, मुझे ये फरमाइएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरकार हिकमत अमली ही कन्फ्यूजन है? नहीं, देखिए, फ़र्ज़ करें अगर ये हिकमत अमली है तो कभी क्या कन्फ्यूजन से भी कोई सॉलिड चीज़ सामने आई है? कन्फ्यूजन से कन्फ्यूजन ही फैलता है। तो बुनियादी तौर पर तो देखें, जब भी दुनिया में कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसका एक सॉलिड रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड पॉलिसी होगी या कंफ्यूज करना मकसद होगा तो उसका रिज़ल्ट भी कंफ्यूजन निकलेगा ना। तो क्या ठीक है, हो सकता है कंफ्यूजन का फ़ायदा हो किसी को, किसी अदारे को, लेकिन मुल्क को भी क्या फ़ायदा है? देखना तो ये है ना कि अल्टीमेटली तो अदारे भी और हम भी सब चाहते हैं ना कि मुल्क की बेहतरी हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे मुल्क की बेहतरी होगी।
تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سہیل وڑائچ کا تبصرہ یا تجزیہ، ان کے خیالات آپ نے سنے جو موجودہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں، تو جو تجزیہ سیاسی پیش کیا جاتا ہے، کوئی بھی اینکر اگر پیش کرتا ہے تو اس کا تجزیہ جو ہے اس کے ایکسپیرینس اور اس کی معلومات بیس پر ہی وہ تجزیہ ہوتا ہے۔ تو لہذا سہیل وڑائچ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے جو ہے تجربہ بھی ان کا وسیع ہے، اور انہوں نے جو ماضی کے الیکشن ہیں وہ بھی بڑے قریب سے ان کو جانچا ہے، دیکھا ہے۔ تو لہذا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یار گل بڑی وزنی ہے، انج سٹن والی گل نہیں ہے۔ تو لہذا سہیل وڑائچ جو ہیں ان کی جو بات ہے وہ ایسے ہی ہوا میں اڑانے والی نہیں ہے، بلکہ غور طلب بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔